नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी की कुंडली के बारे में कि इनकी कुंडली क्या कह रही है, किस प्रकार के योग और दशाएं वर्तमान में चल रही हैं जिनके कारण इतना सियासी घमासान मचा हुआ है। किस पड़ले में जो है कौन अपना बहुमत सिद्ध कर पाएगा, क्या आगे स्थिति बन सकती है, और इन सब के बीच उद्धव ठाकरे जी की कुंडली क्या कह रही है, इसके बारे में आपको जो है जानकारी देंगे कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार है वह संकट का सामना वर्तमान में कर रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जातक का जो जन्म है, जो डेट ऑफ बर्थ ली गई है, यह इंटरनेट से प्राप्त है। 27 जुलाई 1960 10:14 सुबह, मुंबई महाराष्ट्र। तो कुंडली के अनुसार यदि हम देखते हैं तो कन्या लग्न में जन्म हुआ है और कन्या यानी कि इसका स्वामी बुध होता है, जो कि 10वें भाव कर्म क्षेत्र पर जो है स्वराशि का होकर के विराजमान है। इसके साथ बकरी भी है और केंद्र में गुरु और शनि की युति है। तो गुरु जो है धनु राशि पे हैं, तो गुरु और शनि दोनों गुरु और बुध जो हैं दोनों राजयोग बना रहे हैं। और इसके साथ बुध भद्र योग बना रहा है, गुरु जो है हंस योग बना रहा है। यह राजयोग रहते हैं। राजयोग में जन्मा व्यक्ति जो रहता है समस्त प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं के साथ मान सम्मान, पद और उच्च पदों की प्राप्ति करता है, मुख्य होता है। और इसके साथ जो है यदि भाग्य का स्वामी लाभ में बैठ जाता है तो भी जीवन में बहुत अधिक सफलताओं के योग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से कुंडली में जो है ग्रह बैठे हुए हैं। 6वें भाव पर केतु है और इसके साथ शुक्र और सूर्य का योग लाभ में बना हुआ है। चंद्रमा और जो राहु का योग है वह 12वें भाव पे है और राशि आती है सिंह राशि जो है जातक की आती है। अब देखेंगे कि किस प्रकार से जो ग्रह हैं वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, आखिर स्थिति का कारण क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो जो राजयोग बने हुए हैं यह तो अपना फल ग्रहों की दशा अंतरदशा में जरूर देते हैं, लेकिन जब गोचर आता है तो गोचर में जो ग्रह हमारे बैठे रहते हैं जन्मकालीन, उनके ऊपर से जो भी ग्रह जाकर के गोचर करते हैं ग्रह के साथ, तो उस समय विशेष प्रभाव हमारे जीवन में घटित होते हैं। तो इसी प्रकार से वर्तमान में हम देख रहे हैं कि शनि कुंभ राशि में विराजमान है और इसके साथ जो है जातक की कुंडली में 6वें भाव पर केतु, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, केतु है। और जो महादशा चल रही है तो गुरु की महादशा चल रही है। तो गुरु की जो महादशा है इसमें जो अंतर चल रहा है शुक्र का अंतर चल रहा है। गुरु को शुक्र का शत्रु कहा गया है। इस प्रकार से द्वितीय भाव का स्वामी भी है, तो कई बार द्वितीय भाव का स्वामी भी मार्केश के रूप में काम करता है। मार्केश के रूप में काम करने का मतलब यह नहीं होता कि मारक ही हो, वह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार से आपको परेशानी दे सकता है। ग्रह का यह पावर रहता है कि वह आपको किस प्रकार से हानि दे सकता है। तो जिस स्थिति में ग्रह बैठा रहता है उसके अनुसार हमें हानि उठानी पड़ती है। जैसा हम देखें कुंडली के अनुसार तो शुक्र जो द्वितीय भाव का स्वामी है और लाभ यानी 11वें भाव में बैठा हुआ है, इसके साथ सूर्य है और सूर्य 12वें भाव का भी कारक है। तो इस प्रकार से शुक्र ने जो है मान पद इससे संबंधित जो है परेशानियां उत्पन्न कर दी हैं। और गोचर का कारक जो है, गोचर में शनि जो है केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो इसके कारण जो है कुंडली में जो है परेशानियों वाले ग्रहों के आ जाने के कारण से, गोचर बदल जाने के कारण से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार का अंतर प्रत्यंतर जो है शुक्र की दशा में चल रहा है। तो जब भी कुंडली में जैसे सूर्य और शुक्र का योग बना हुआ है
तो यह योग जो है राज समाज से जोड़ने वाला होता है। और क्योंकि चतुर्थ भाव में जो गुरु बैठे हुए हैं और शनि जो कि पंचम भाव और छठवें भाव के कारक हैं, तो यह भी सफलता को तो दर्शाते हैं, लेकिन जो है चतुर्थ भाव में रहने से जनहित के कार्यों से जीवन में विशेष लाभ के योग ग्रह जो हैं बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है गुरु में शुक्र का जो अंतर चल रहा है, इसमें किसका प्रत्यंतर है जो इतना पावरफुल है कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यदि हम गुरु में शुक्र का प्रत्यंतर देख रहे हैं तो शुक्र में शुक्र का जो अंतर चल रहा है, इसमें जो प्रत्यंतर है, इसमें गुरु जो है 14 जुलाई तक जो हैं चलेंगे। गुरु में शुक्र, शुक्र में पुनः गुरु का प्रत्यंतर रहेगा, तो यह इसमें गुरु का अंतर चल रहा है। तो गुरु एक प्रकार से सप्तम भाव के कारक भी हैं और चतुर्थ भाव के कारक भी हैं। तो सप्तम भाव के कारक होने के कारण से यह भी लग्न के शत्रु हो जाते हैं और मार्केस भी होता है सप्तम भाव का कारक। तो जैसे मैंने ऊपर व्याख्या की थी कि यह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार का कष्ट जो है ग्रह अपनी क्षमता के अनुसार, भाव के अनुसार देते हैं। तो गुरु का जो अंतर चला, इसके कारण से यहाँ पर जो है इस प्रकार की परेशानियों का, राज्य से कष्ट और पद की हानि का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो है शनि की जो प्रत्यंतर दशा चलेगी और यह चलेगी 15/12/2022 तक। तो यह समय जो है थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहने वाला है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जातक के लिए जो है कठिनाई देने वाले ग्रह यदि हम कुंडली से देखते हैं तो वर्तमान में जो केतु के ऊपर शनि का गोचर प्रभाव चल रहा है, इसी के कारण से पद की हानि जो है समझ में आ रही है और इसके साथ केतु की दृष्टि भी दशम भाव पे पड़ रही है। तो ऐसे में जो है यह स्थिति जो है गोचर की मजबूत होने के कारण पद से हानि के योग बन जाते हैं। इसके साथ यदि हम देखते हैं कि वर्तमान में यदि उद्धव ठाकरे जी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो दूसरी पार्टी को न्योता दिया जा सकता है और यदि वह बहुमत साबित करती है तो सरकार बनेगी, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रह स्थिति के अनुसार मैंने यह विश्लेषण किया है। जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप भी अपनी जन्म पत्रिका दिखला सकते हैं, बनवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।